नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। जिस तरीके से सीबीआई एक मामले की जांच शुरू कर चुकी है टीआरपी घोटाले की, उसके बाद में एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिख रहा है। टीआरपी घोटाले को लेकर ओप इंडिया नाम के एक वेब पोर्टल ने बड़ा खुलासा किया है कि उन लोगों के पास में कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स है और उस रिकॉर्डिंग्स में जो बातें हो रही हैं वो निश्चित तौर पर परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, उसकी कार्यविधि पर सवाल उठा रही हैं और उस पूरा का पूरा जो फ्रेमिंग करने की कोशिश हो रही है उस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से पहले कुछ लोगों के 4-5 लोगों के नाम सामने आए थे जिनको हंसा रिसर्च के एक पूर्व कर्मचारी ने रिश्वत दी थी और वो रिश्वत दी गई थी इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल देखने के लिए, और उसके बाद में जब रिपब्लिक टीवी काउंटर में उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हाँ, उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप का जो चैनल है अंग्रेजी का उसको देखने के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन बाद में फिर से पुलिस उन लोगों के घर के बाहर जाती है, घर उनको धमकाती है और उन लोगों से ये बयान लिखा दिया जाता है कि उनको पैसे रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए दिए गए थे, क्योंकि उन लोगों के घर पर बैरोमीटर, जो बैरोमीटर जिसे बोला जाता है, जिसमें टीआरपी को लेकर आंकड़े दर्ज होते हैं और इस आंकड़ों की रिपोर्ट ही बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को जो तमाम दूसरे आउटसोर्सिंग वाली छोटी छोटी अलग उनके जो वेंडर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, हंसा रिसर्च जैसे, और उसके बाद में वो आंकड़े के आधार पर ये तय करते हैं कि 20,000 बैरोमीटर जो पूरे देश में लगे हुए हैं उसके आधार पर किस चैनल को कितने लोग देख रहे हैं या उसकी रेटिंग क्या है। तो इसी तरीके से रेटिंग को प्रभावित करने का ये मामला बीएआरसी में पहले ही पहुंच चुका था और वहां पर इंडिया टुडे ग्रुप को इस बात को लेकर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन अब जो खुलासा सामने आ रहा है उससे तो ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस हर उस घर पर जाकर लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही है जहां जहां बैरोमीटर लगे हुए हैं, और ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई पूछताछ के लिए आता है या पुलिस के दौरान जब पूछताछ होती है तो उससे ये कहा जाए कि रिपब्लिक टीवी ने उनको 500 रुपए दिए हैं चैनल देखने के लिए। इस तरीके की बातें कराते हुए पुलिस का सीधा सीधा एक भंडाफोड़ हो गया है, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति के घर में एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ के पुलिस लाती है और ये कहती है कि क्या इसने यहाँ पर बैरोमीटर लगाया था और कितने पैसे दिए थे तुम्हें चैनल देखने के लिए। और इस बातचीत के दौरान वो आदमी बताता है कि हम तो तीसरा ही चैनल देख रहे थे, लेकिन वो लोग रिपब्लिक टीवी का बार बार नाम लेने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि रिपब्लिक टीवी का नाम हमने लिख दिया है, अगर कोई पूछता है तो तुम्हें यही बताना है कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए पैसे दिए गए थे। इसमें तमाम लंबी बातचीत में वो लोग ये भी कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रही है और हम लोगों को भी सरकार फंसा देगी। दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देता है कि कोई बात नहीं है, हम तो ग्राहक हैं, हम तो कोई भी चैनल देख सकते हैं और जो हमें पैसा देगा हम उसकी स्कीम में उसका चैनल देखेंगे, और ऐसा कहते हुए वो तीसरे चैनल का जिक्र भी करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या ये पूरा का पूरा टीआरपी का जो गोरख धंधा है उसकी पोल भी इस पूरे मामले के बाद में खुल जाएगी, क्योंकि टीआरपी का जो पूरा का पूरा डिसीजन होता है या घोषणा होती है वो 20,000 बैरोमीटर जो कि पूरे देश में लगे हुए हैं उनके आधार पर यह बता दिया जाता है कि देश में करोड़ों लोग जो टेलीविजन देखते हैं वो कौन सा चैनल कितना देखते हैं। इसी की वजह से आज चाहे केबीसी हो, बिग बॉस हो, कपिल शर्मा शो हो, सोनी के तमाम शोज हो या दूसरे इसी तरीके के जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम वाले लोग विज्ञापन दाताओं को मोटा चूना लगाते हैं। दरअसल ये चैनल कितने देखे जा रहे हैं या नहीं देखे जा रहे हैं सवाल ये है, लेकिन 20,000 बैरोमीटर के आधार पर और उनमें भी किस तरीके का मैनिपुलेशन होता है वो इस पूरे प्रकरण से अब देश के सामने आता जा रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप पर एक बड़ा आरोप लगा है कि वो अब तक जिस तरीके से टीआरपी की दौड़ में खुद के चैनल आज तक को नंबर 1 पर दिखाता था, उसके पीछे दरअसल राज क्या था, और राज खुल चुका है कि इंडिया टुडे ग्रुप इस बात के लिए बैरोमीटर जिन जिन घरों में लगे हुए हैं उन लोगों को मोटी रिश्वत देने का काम करता था। तो रिश्वत के नाम पर यह सब होता है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें यह कहा जाता है कि टीआरपी में हेरफेर के द्वारा कुछ चैनलों ने जिस तरीके से विज्ञापनदाताओं को और जो दर्शक हैं उनको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई को मामला सौंपे जाते ही एकदम खलबली मच जाती है मुंबई में और महाराष्ट्र सरकार
सरकार में और वो आनन फानन में एक फैसला करती है कि अब सीबीआई को जांच करने से पहले महाराष्ट्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ऐसा कर चुकी है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकार भी पहले ऐसा कर चुकी है, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी सीबीआई जांच के लिए पहले परमिशन राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी। हालांकि अब तक जो मामले पहले से चल रहे थे उनमें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है, उसको किसी जांच के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये ड्रामा करने की कोशिश की है, लीपापोती करने की कोशिश की गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरे की पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है। और उस काली दाल को छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से उल्टे सीधे स्टेप उठाती हुई नजर आ रही है। परमबीर इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, और परमबीर ने इसी खिसियाट में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, वो भी बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर कोई भी व्यक्ति बोलने को राजी नहीं है। जो लोग अपने आप को बड़ा बड़ा वक्ता बोलते थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी होने का ड्रामा करते थे या बहुत बड़ा दिखावा किया करते थे, आज उन सब के मुंह में जिस तरीके से दही जमा हुआ है, वो ये बताता है कि इस जो आतंक है महाराष्ट्र सरकार का या एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का, उसके आगे ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। और कोई भी इस पूरे मुद्दे पर आवाज़ उठाने को राजी नहीं है। कोई भी ये पूछने को राजी नहीं है कि अगर बीआरसी ने इंडिया टुडे ग्रुप पर जुर्माना किया था, बीआरसी ने इंडिया टुडे ग्रुप को इस पूरे मामले का दोषी पाया था, तो फिर परमबीर सिंह मुंबई पुलिस का कमिश्नर कैसे इस पूरे मामले में दूसरे चैनल को उसके कर्मचारियों का नाम लेकर बदनाम कर सकता है। और बाद में जब पूरा मामला खुल भी गया और कोर्ट ने भी यहाँ तक कह दिया, जब हंसा रिसर्च ने उसमें याचिका लगाई थी कोर्ट के अंदर और ये कहा था कि हमारे जो पत्र को इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तब कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है वो अपने बचाव में तमाम तथ्यों को शामिल कर सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इन सारे राज के खुलने के बाद में परमबीर इतना ज़्यादा बौखला गया कि अब उसने तमाम जो रिपब्लिक टीवी के कर्मचारी हैं उनको धमकाना शुरू कर दिया, उनको पूछताछ के बहाने हैरेस करना शुरू कर दिया। अर्नब गोस्वामी इस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से उन्हें ये इस बात की राहत मिली कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आगे कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर गिरफ्तारी जैसी सिचुएशन बनती है तो वो सीधे हाई कोर्ट पहुँच सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद, इतने सारे राज खुलने के बावजूद अगर कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस इस तरीके की हरकतें करता है तो इसको निश्चित तौर पर बदनीयती की संज्ञा देने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इस अनीति का विरोध हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार कानून के राज की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो मानवाधिकारों की बात करता है, जो मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। लेकिन आज ऐसा करने वालों की इस देश में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ऐसे लोग अब आपको ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहे, जबकि पहले ये होता था कि अगर कोई मामूली अफवाह की घटना भी होती थी और किसी झूठी कहानी पर भी वो इस तरीके से सड़कों पर निकल आते थे, मोमबत्तियाँ जलाते थे और तमाम तरीके के इंकलाब के नारे लगाया करते थे। आज वो नारे लगाने वाले सब के सब कहाँ छुप गए हैं, कहाँ बिलों में घुसे हुए हैं या फिर नशे की डोज लेकर कहीं मदमस्त होकर पड़े हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। वो लोग क्या चरस लगाकर पड़े हैं या भांग की गोली खाकर सो गए हैं या फिर गांजा और सुल्फा पीकर वो कहीं जन्नत का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने से वो नहीं मिल रहे। चाहे इस मामले में बॉलीवुड के लोग हों या तथाकथित बुद्धिजीवी हो, अवार्ड वापसी गैंग हो या दूसरे इसी तरीके के लोग हों जो एनजीओ गैंग हैं या बड़ी बिंदी गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, ये सब के सब इस मामले पर जिस तरीके की चुप्पी साधे हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये सब के सब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ये सब के सब परमबीर सिंह के साथ खड़े हुए हैं और उस अनीति को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि प्रेस की आज़ादी को सीधे तौर पर एक हद तक खत्म करने की मुहिम पर चली हुई है। और ये जो नए तरीके का फांसीवाद यानी सेनावाद है, इस सेनावाद के पक्ष में खड़े होकर वो अपने आप को कौरव सेना का एक सैनिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जीत सच्चाई की होगी और सत्यमेव जयते। इसीलिए भारतीय जो जनमानस है, संस्कृति है और भारतीय संविधान का भी मूल तत्व सत्यमेव जयते है और सत्य की ही जीत होगी। और जिस तरीके से धीरे धीरे करके नित नए खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं, सत्य का नया नया रहस्योद्घाटन होता है, उसके बाद तो अच्छे अच्छे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये मामला आखिर जाकर पहुंचेगा कहाँ।
वास्तव में अगर देखा जाए तो यह पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ था। हालांकि टीआरपी को लेकर पहले से इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर जुर्माना लग चुका था, लेकिन वो सब का सब नीचे दबा हुआ था, कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्नब गोस्वामी द्वारा आक्रामक पत्रकारिता करने से, पालघर के मामले में आक्रामक पत्रकारिता करने से और दिशा सालियान से लेकर कंगना रनौत तक के मामलों को भी उठाने से, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को दुश्मन नंबर 1 मान लिया और उसके बाद में घिनौनी राजनीति के माध्यम से, घिनौनी साजिशों के माध्यम से, झूठी खबरों के माध्यम से और मीडिया के एक विशिष्ट वर्ग के माध्यम से, जिसके हित अर्नब गोस्वामी के चैनल के आगे बढ़ने की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उन सभी लोगों की साजिश की वजह से, जिसमें राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, अंजनाम कश्यप, राहुल सरदाना, अरुण पुरी जैसे सरगना शामिल है, रवीश कुमार जैसे लोग शामिल हैं, ये सब के सब इस पूरे के पूरे गोरख धंधे में आज मुंबई पुलिस की पीठ ठोकते हुए या फिर महाराष्ट्र सरकार की वाहवाही करते हुए गुप्त तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके साथ पूरा देश है और आज भी लोग उनका चैनल देखकर ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस लड़ाई में जो आम जनता है वो सच के साथ खड़ी रहेगी, वो किसी भी इस तरीके की तानाशाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण नीति का समर्थन नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।